6 दिसंबर 92 को मॉस्क डेमोलिस्ट, बाबरी मस्जिद ढह गई, तो इस दास के लिए युवक कांग्रेस ने एक ज्ञापन दिया कलेक्टर पन्ना को कि इनको गिरफ्तार किया जाए। उस समय कुंवर महमूद अली खां हमारे सूबे के राज्यपाल थे, उन्होंने अपनी कलम से लिखा था इंक्वायरी एंड अरेस्ट देम। LIU मेरे पीछे घूम रही थी, लेकिन भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ बिरथरे जी हैं। पुलिस वालों ने मुझे बुलाया, कहा तुम मेरे सामने खड़े रहोगे, हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। आप तो जब हम आएंगे आपके पास गिरफ्तार करने के लिए, तो आदमी मेरा पहले आ जाएगा कि तुम्हें जी नजर हो जाओ। तो मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कहा भाई किसी के अगर मैं भक्त होता तो शायद जेल में पहुँचा देते, लेकिन मैं तो राम का भक्त हूँ, तो उन्होंने कहा जेल में तुम नहीं जाओगे। तो मोह न कछु बांधे कह लाजा, तीन जहों ने रुकर राजा, ऐसे विचार से मैं लगा रहा। और इस बार भी मैं हर रामनवमी पर अयोध्या प्रवास करता हूँ, और मुझे बड़ी अनुभूति होती है, क्योंकि जो चाहते लोग मैं कहना चाहता हूँ, तुलसीदास जी ने राम उत्तरकांड में एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप सबके सामने भी कहूँगा। वो चौपाई ये है कि बंदऊ वाल रूप सोए रामू, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामू। कई लोगों ने कहा रामू क्यों कहा? अरे छोटे बच्चे को ऐसे ही बोला जाता है। हमारे राम जी बाल रूप में वहाँ पर बैठे हुए हैं, और इस दास के लिए कहते हैं जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिस भय सरजू पावन, ते मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। बोलो गोस्वामी तुलसीदास। जोर से बोलो गीता माता की, आप बोलो जोर से जय करवा दो आप, जोर से गीता माता की, गीता माता की जय, जोर से आप बोलो, सब बोलो जोर से। आपका गला बहुत जोरदार है। बोलो राम राजा सरकार की, बोलो राम जन्म भूमि की, राम लला सरकार की, कनक भवन सरकार की, रामनगर सरकार की, सरजू मैया की, पैत्रवती गंगा की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, भारत माता की, भारत माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, गीता माता की, गीता माता की, संस्कृत माता की, संस्कृत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। एक बात और रह गया, मेरे मार्गदर्शक डॉक्टर लखन खरे, मेरे प्राचार्य, अपनी बड़ी असाध्य बीमारी के बाद ही मेरे पास आए। मैंने उनको मना किया था। मैं निमंत्रण जब देता हूँ ऐसे लोगों को तो निवेदन करता हूँ आप मत आना। उन्होंने कहा सुनो, सांस रहेगी तो तुम्हारे पास आऊँगा। ऐसे हमारे स्नेही जन खरे जी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। उनके साथ शिवपुरी से पधारी हुई डॉक्टर साहब, हमारे वशिष्ठ जी, और भी वहाँ से जो लोग आए, अशोकनगर से हमारे महेश प्राचार्य जी, हमारे शर्मा जी, हमारे राजीव शर्मा जी, और भी बहुत सारे लोग अशोकनगर से आए हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इंदौर से सुभाष पौराणिक जी, और अभी जो कविता पाठ कर रहे थे प्रभास शंकर जी हमारे बीच में आए, और दमोह से हमारे मदन द्विवेदी जी, और बैठे हैं सामने, बैठे सर नहीं, पचोर से मोहन नागर जी, शिवपुरी से हमारे संगठक जो हमारे मंत्री हैं विष्णु शर्मा जी, बिरसा से हमारे हरिनारायण शर्मा जी। और हमें दिक्कत आज ये हो रही कि हमारा ओम प्रकाश कम है, क्योंकि 3 बार ओम ओम बोलना पड़ता है, लेकिन आज ओम केवल मेरे ख्याल से ओम पारासर जी मेरे बीच में हैं। अरे तो मैं सबके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उनकी तीसरे ओम, अरे धर्मवीर सिंह जी परिहार जी, निवाड़ी से पधारे हमारे परिहार जी, वो हमारे सारे अरे पाल किशन जी जो रेलवे में यहाँ थे, हमसे जुड़े तो अब गीता से जुड़ गए। तो हमें पहले व्यक्ति ऐसे मिले, नहीं तो लोग कहते गीता में फंसा दिया हमें। ये हमसे बोले आपने जोड़ दिया। आप सब लोग भी गीता से जुड़ें, आजीवन सदस्य बने, पहले वार्षिक सदस्य बने, और अब हम अगले दिनों में कुरुक्षेत्र में मिलेंगे। मेरी जिम्मेदारी दी है हमारे महामंत्री जी ने, तो हम कहते हैं जहाँ कृष्ण ने गीता गाई थी आप मेरे साथ चलिए, उस गीता को आज भी सुनिए और अपने जीवन को धन्य करिए। आपने पधार करके हमारे गाँव से भी हमारे जो जमीन के ठेकेदार हैं हमारे बीच में, इधर जा राजेंद्र यादव, चलो ऊपर जा, कैलाश कहाँ है?
तो हमारे ज़मीन जो लिए हुए हैं ठेकेदार, वो हमारे बीच में आए और मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारी बिटिया यहाँ खड़ी हुई है, ये हमारे साहू जी हैं, रामस्वरूप जी, यहाँ मनोहर थाने में आई है। उनके पतिदेव भी इनके साथ आए हैं, उनका नाम है अरुण साहू जी। तो ये सब लोग आए, जबकि बहुत सारी दिक्कतें, दुकान बंदी है, सब कुछ बातें हैं। उनका नहीं सर, आपका सेवानिवृत्ति एक बार ही होना है, फिर तो कभी होगा नहीं। हमारे बीच में आए। और अब अच्छी बात यह है कि मेरे कॉलेज के इन ग्वालियर से चल करके ब्रजेश गुप्ता जी सपत्नी हमारे बीच में आए, और मैं तो उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, या उनका कि भगवान का, मतलब दो में से किसी का मान लो, कि मुझे नेक करानी थी और नेक मुझे बहुत कठिन थी, लेकिन ये कहाँ से भगवान ने भेज दिए, तो मुझे नेक में नेक हो गई और हमारे महाविद्यालय का हित हुआ। ऐसे ब्रजेश गुप्ता जी के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नगर पालिका से त्रिपाठी जी, हमारे लखन शास्त्री जी, महाराज लखन शास्त्री जी ने भी हमारे ऊपर कृपा करी, हमारे ऊपर पूरे नगर के विप्रजन हमारे बीच में आए, मेरे आग्रह को स्वीकार किया, तो उनके भी चरणों में नमन करता हूँ। चार पंक्ति गीता के लिए सभी बोलेंगे, सभी दोहराएंगे। गीता कोई ग्रंथ नहीं है, गीता कोई ग्रंथ नहीं है, महाप्राण का प्राण है, महाप्राण का प्राण है। मानव जीवन की उलझन को, मानव जीवन की उलझन को सुलझाने का ज्ञान है। गुना से बाबूजी भी आए, सूरज प्रकाश जी, मैं बोल नहीं पाया, हमारे राम सिंह जी, हमारे सुधीर सक्सेना जी सपत्नी, और सबसे बड़ी बात है भी हमारे बीच में आए, अंकित भी हमारे बीच में आए, ये सब बैरागी जी हमारे बीच में हैं। अब कितने लोगों को नाम मैं गिनाऊं, क्योंकि भूख मुझे भी लगी है थोड़ी सी, आपको लगी, तो इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी, उनका नाम मैं नहीं ले पाया। उनको भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप कुरुक्षेत्र में मिलेंगे। हमें गीता स्वाध्याय के सदस्य बनिए, गीता को जिए, जब ताकि ये सारे लोग इसी स्वार्थ में आए हैं। हमसे इनका स्वार्थ नहीं है, इनका स्वार्थ गीता से है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गीता गीता कोई ग्रंथ नहीं है, गीता कोई ग्रंथ नहीं है, महाप्राण का प्राण है, महाप्राण का प्राण है। मानव जीवन की उलझन को, मानव जीवन की उलझन को सुलझाने का ज्ञान है, सुलझाने का ज्ञान है। वेद शास्त्रों का निचोड़ है, वेद शास्त्रों का निचोड़ है, ऐसा अगाध सिंधु है, ऐसा अगाध सिंधु है। मानवता के लिए धरोहर, मानवता के लिए धरोहर, ना मुस्लिम ना हिंदू है, ना मुस्लिम ना हिंदू है। सार्थक जीवन जी सकने का, सार्थक जीवन जी सकने का ज्ञान और विज्ञान है, ज्ञान और विज्ञान है। मानव जीवन की उलझन को, मानव जीवन की उलझन को सुलझाने का ज्ञान है, सुलझाने का ज्ञान है। गीता कोई ग्रंथ नहीं है, गीता कोई ग्रंथ नहीं है, महाप्राण का प्राण है, महाप्राण का प्राण है। मुक्त दासता से करवाने, मुक्त दासता से करवाने गांधी चिंतन तंत्र था, गांधी चिंतन तंत्र था। और शहीदों को फांसी पर, और शहीदों को फांसी पर चढ़ने प्रेरक मंत्र था, चढ़ने प्रेरक मंत्र था।
नश्वर जीवन अमर आत्मा, नश्वर जीवन अमर आत्मा की देता पहचान है, की देता पहचान है। मानव जीवन की उलझन को, मानव जीवन की उलझन को सुलझाने का ज्ञान है, सुलझाने का ज्ञान है। अंतिम 4 पंक्ति अंतिम बहुत महत्वपूर्ण है जो सुनने लायक है। सुनाइए। अनीति अत्याचार बढ़ रहे, अनीति अत्याचार बढ़ रहे, युग का अर्जुन मौन है, अर्जुन मौन है। अपमानित दो प्रतिपक्ष में, अपमानित तो प्रतिपक्ष में बोलने वाला कौन है, बोलने वाला कौन है। युग के अर्जुन गांडीव लोग, युग के अर्जुन गांडीव लोग गीता का फरमान है, गीता का फरमान है। मानव जीवन की उलझन को, मानव जीवन की उलझन को सुलझाने का ज्ञान है, सुलझाने का ज्ञान है। सुलझाने का ज्ञान है। गीता माता की जय। योगी महाराज जी इतनी अच्छी चीज कोई सुनना नहीं